हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का Big20 पर स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं कक्षा 8 अभ्यास 1.1। कक्षा 8 का जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। यानी परिमेय संख्याओं पर हम क्या क्या कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हम परिमेय संख्याओं पर जो अप्लाई करेंगे तो जितनी भी इसकी संक्रियाएँ होंगी उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात P/Q। लेकिन एक शर्त है क्या कि Q जो है इसमें Q नॉट इक्वल टू 0, हमेशा हर 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, जिनमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी Q एक 0 के बराबर, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे यहाँ है 2/3, या मैं कह लूँ -1/2। अगर आपने 2/0 लिख दी तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या है? 0। और हर हमें अभी बताई मैंने P/Q के रूप में तो ये सब है P/Q अंश बटे हर। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 ना होना चाहिए। ये हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। अब आपने परिमेय संख्या पढ़ ली। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं का योग। और कैसा योग? परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर समान हो, ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो। तो परिमेय संख्या आपने पढ़ ली है। अब ये सभी परिमेय संख्या देखो P/Q के फॉर्म में लिखी हुई हैं, P/Q की तरह लिखी हुई है। और परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर समान हो, उनका हर कैसा हो? समान। तो अब आप इनका योग कैसे करोगे? तो मैं हल करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। यहाँ है 7/-9। देखो 7/-9, पहले इस माइनस को ऊपर ले जाओ आप, क्योंकि जब भी आपका हर में माइनस हो ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे क्या होता है? हर। भिन्न या परिमेय में ऊपर क्या होता है? अंश, नीचे क्या होता है? हर। जब भी आपको हर में माइनस हो तो उसे माइनस को अंश में ले जाओ। और अंश में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 7/-9 यानी कि ऊपर नीचे -1 की गुणा कर दो। ऊपर नीचे -1 की गुणा कर दो। यदि आपने ऊपर भी -1 की गुणा करी है तो नीचे भी -1 की कर दो। और सब 7 में 1 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7। और यू कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस। और जब 9 में 1 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आ गया हमारा 7/9। तो अब हमने कर लिया कि ऊपर क्या आ गया हमारा? माइनस। तो यानी -7/9 प्लस में क्या है? 11/9। अब आप देखो हर कैसे है हमारे? समान, यानी 9 है। अब 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 9। एज इट इज उतार लूँ भाई मैं। 9 का एलसीएम कितना होगा? 9। 9 1 कम 9 और 1 7 7। देखो आप 9 का पहाड़ो पढ़ो जितनी बार ये कट जाए। 9 1 कम 9, उसी 1 की मल्टीप्लाई कर दो 7 में। 1 7 7 प्लस 9 1 कम 9 और 11 1 कम 11। अब आप देखो आपके पास प्लस के 11 है और माइनस के 7। जब प्लस के 11 में से माइनस के 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4। भाई 11 में 7 माइनस करोगे कितने बचेंगे? 4। और चिन्ह किस चीज़ का आएगा? प्लस का या माइनस का? जिस चिन्ह की संख्या बढ़ी उसका चिन्ह आएगा। अब बताओ यहाँ 7 बड़ा है 11, 11 प्लस का, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और नीचे क्या चल रहा है हमारा? 9। तो आंसर क्या आया हमारा? 4/9। ये आपका उत्तर है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का हल वो है 14/7 प्लस -2/7। अब देखो जब भी हमारे हर समान हो, तो हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं हर और अंशों का योग, अंशों का कर देते हैं योग, अंशों का योग। डायरेक्ट नीचे हर लिखो और अंशों का योग। जब भी हमें हर समान हो तो अब हर लिख दो, कितना है? 7। भाई दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 7। एज इट इज हर उतार दो, क्योंकि हर यहाँ भी 9 है तो सेम 9, यहाँ भी 7 है तो हमने 7 हर उतार लिया। 7 1 हम 7, 1 14 गुणा में
कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 1 चौदियम 14। उसके जस्ट बाद 7 एकम 7 और 1 दूनी 2, और 2 भी किसका भाई, माइनस का। अब आते हैं आगे, अब 14 और ये देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस के 2 बटे में क्या आएगा 7। अब 14 में से 2 गए, कितने बचेंगे 12, और वो भी किस चीज़ के, प्लस के, और बटे में 7। ये आया आपका आंसर 12/7। तो इस प्रकार वे संख्या जिनका हर समान हो, तो जब भी आपको कोई संख्या मिले यानी कि कोई परिमेय संख्या जिनके हर समान हो, तो उनका हर, जब भी आपको उनका योग करना है तो उनके हर लिख दो और जस्ट अंशों का योग कर दो। भाई एज इट इज, जो भी समान हर तो समान है ही, हर को लिखो और फिर क्या कर दो, अंशों का योग। ये आपका एक मतलब फॉर्मूला है इस तरीके के। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ऐसी परिमेय 2 परिमेय संख्याओं का योग निकालेंगे जिनके हर कैसे हो, अलग अलग हो, जिनके हर कैसे हो, अलग अलग हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4/15 प्लस -7/10। इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो अभी तक तो मैंने बताए ऐसी परिमेय संख्याओं का योग जिनका हर समान है, लेकिन ये क्या है, कैसी परिमेय संख्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या है, अलग अलग है। तो जब ऐसी संख्याओं का योग जिनका हर अलग अलग हो, अब आते हैं उस टाइप पर। तो जब हर अलग अलग हो, अब आप देखो सबसे पहले 15 और 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। यानी 15 और 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, देखो एलसीएम लेने का तरीका है 15 और 10 का हम इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। और सबसे पहले इसे किस चीज़ से कम काटेंगे, आप काट लो इसे 5 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 से काट लो 3 1, फिर 3 से काट लो 1 1, तो 5 दूनी 10 तिया 30। कितना आया एलसीएम आपका, 30। अब देखो आप इसे कितनी बार मल्टीपल पढ़ोगे, 15 दूनी 30, और इसी 2 की गुणा कर दो 4 में 2 चौके 8, तो कितना हुआ 8। जस्ट 10 तिया 30, प्लस का चिन्ह भाई, और 3 सत्ते 21, और 21 किस चीज़ का, माइनस का। अब चलते हैं आगे, 30 हमारा एज इट इज उतार लो हर। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये 8 है, प्लस माइनस माइनस 21। अब देखो 21 है माइनस के और 8 है प्लस के। अब 21 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 21 में से 8 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, देखो 11 में से 8 गए 3, यानी कितने बचे 13। 21 11 में से 8 गए 3, कितने बचे, और फिर इधर हासिल 1 यानी कि 13, और बटे में कितने 30। अब एक बताऊँ मुझे 13 प्लस का आएगा या माइनस का। तो जिस चिन्ह की संख्या बढ़ी, 21 बढ़ा या 8, आप कहोगे जी 21 बढ़ा, तो चिन्ह भी उसी का आएगा जिसकी संख्या बढ़ी है। अगर माइनस की संख्या बढ़ी है तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13/30। सही है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं बच्चों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है आपके 4, क्वेश्चन नंबर 2, 4/15, 4/15 और प्लस -7/10। इनका आपको योग निकालना है, इनका मान ज्ञात करना। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब आप देखो 15 और 10, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें नीचे माइनस है तो माइनस को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। और ऊपर का मैंने आपको बताया, ऊपर नीचे -1 की गुणा कर दो, तो मतलब इस माइनस को आप ऊपर लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया है 4/-15 गुणा ऊपर कर दो -1 की, और नीचे भी -1 की गुणा कर दो। अब 4 एकम 4 और प्लस माइनस माइनस, 15 एकम 15 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा आपका -4/15। तो जब भी नीचे माइनस हो उसे आप ऊपर लगा तो संख्या वही रहेगी, क्या हो जाएगा -4/15 प्लस -7/10।
अब 15 और 10 का एलसीएम, फिर वही तरीका हमारा, 15 और 10 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम। पहले इसे छोटी से काटो, 15 2 से तो कटे, 2 पंजे 10। अब इसे काट लो आप 3 से, 3 पंजे 15, 5, फिर इसे काट लो आप 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 तिया 6 पंजे 30। एलसीएम कितना आ गया जी आपका 30। भाई अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। अब देखो 1530, 30 को पहाड़ा पढ़ना है आपको, तो 15 से कितनी बार पढ़ोगे, 15 दूनी 30 और 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 8। उसके बाद क्या है आपका चिन्ह प्लस, 10 तिया 30 और 3 सत्ते 21, तो 21 किस चीज़ के आ जाएंगे, माइनस के। अब आप देखो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, और माइनस के कितने 21, और बटे में क्या चल रहा है 30। अब 21 माइनस के और माइनस के 8 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस के दोनों, भाई 8 भी माइनस का और 21 भी माइनस के, दोनों को ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे माइनस के 29, और बटे में क्या चल रहा 30, तो 29 बटे 30 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपका आंसर है 29 बटे में 30। तो इस तरीके से हम उन परिमेय संख्याओं का योग निकालते हैं जिनके हर कैसे हो, अलग अलग हो, जिनके हर समान ना हो। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आ चुके होंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का योग निकालते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनस के 2 बटे में 3 प्लस 3 बटे में 4, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर प्लस 2 बटे में माइनस के 5 और ये छोटे ब्रैकेट के, सही है। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है इसका मान। अब देखो आप, तो पहले मैं इसे ब्रैकेट को खोलता हूँ, ये है कि माइनस के 2 बटे में 3, जब मैं इसका हल करूँगा, फिर आते हैं माइनस के 2 बटे 3 प्लस के 3 बटे में 4, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये चल रहा हमारा 2 बटे में माइनस 5। पहले मैं इस देखो ये 3 3 भिन्न है, 3 परिमेय संख्या है 1 2 3, तो जब 3 3 परिमेय संख्या आ जाए तो उनको किस तरीके से जोड़ते हैं, पहले इन 2 को ऐड कर लो, उसके बाद इन 2 से जो एक भिन्न आएगी उसे इन दोनों को ऐड करके एक भिन्न बन जाएगी। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले इन दोनों भिन्न होंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी 12। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी 12। जोड़ने की ट्रिक क्या है, जब भी हम जोड़ करेंगे क्या है, 3 नीचे जो हर हैं उनका लिखो एलसीएम, एलसीएम लेना है हमें 3 और 4 का। तो 3 और 4 का एलसीएम किस तरीके से लेंगे, एलसीएम लेने के तरीका आपको पता होगा। तो इसे काटेंगे सबसे पहले 2 से, 2 3 से कैंसिल आउट होगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 3 एज इट इज लिख दो, 2 1 कम 2, अब 3 किससे कटेगा अपने आप से की, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि एलसीएम क्या आएगा आपका 12। अब देखो 12 में कितनी बार पढ़ा जाएगा 3 को, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 माइनस के 3 चौके 12, 4 दूनी 8, फिर प्लस लगाओ, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, प्लस के 9, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, और प्लस में चल रहे हैं 2 बटे में माइनस के 5, तो 12 आ जाएगा मेरा यहाँ। 9 माइनस के 8 प्लस के 9, जब मैं इन्हें घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 1, भाई 9 में से 8 के कितना बचा 1, और चिन्ह किसका आएगा प्लस का। अब देखो ये 2 बटे में माइनस के 5 है, 2 बटे में क्या है माइनस के 5, जब मैं इसे माइनस ऊपर, क्योंकि हर में हमें माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस के माइनस के 2 और बटे में क्या 5। अब ये है हमारा, आगे इसे मैं कवर करता हूँ, 1 बटे में 12 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2 बटे में 5। अब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इसे यहाँ देखो 12 और 5 का एलसीएम निकालो, 12 और 5 का एलसीएम, तो 12 और 5 का एलसीएम किस तरीके से निकालोगे, भाई सबसे पहले 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 5 2 से कैंसिल आउट होगा नहीं, फिर काटो 2 तिया 6 5, फिर 3 से कैंसिल आउट 1, 5 3 से कटेगा नहीं तो एज इट इज लिख दो, फिर 5 से 5, अब कितना आएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, कितना एलसीएम आया जी 60, एलसीएम लिख लो 60।
अब 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, चिन्ह किस चीज़ का आएगा? माइनस का। 5 बार 60, 12 दूनी 24। अब देखो 5 24 में से 5 माइनस करने, तो बचे कितने? 19। कितने बचे जी? 19। और 19 किस चीज़ के आएंगे? प्लस के या माइनस के? माइनस के, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की, तो माइनस के आएंगे। और नीचे क्या चल रही है आपके? 60। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, -19/60 आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने परिमेय संख्याओं का योग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।